यार जॉब मिल गया, ये सुनते ही मम्मी का चेहरे पे मुस्कान आ जाता है, पापा का छाती चौड़ा हो जाता है कि हाँ मेरा बेटे को या फिर बेटी को जॉब मिल गया। लेकिन जब 6 महीना ऑफिस करने के बाद आप धक्के खा के बस से ऑफिस जाते हो, पसीना बहा के ऑफिस जाते हो एंड आपको रियलाइज होता है कि इसी के लिए मेरा पूरा इंटायर करियर था। बचपन से आपको ये बोला जाता है कि जब आप 10th पे रहते हो आपको बोला जाता है ये आपका करियर का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इसको अच्छे से करो। आपने किया। जब आप 11-12 में आए आपको ये बोला गया कि आपको जो करियर सिलेक्शन है, आपको क्या करना है आगे जाके, वो 11-12 के ऊपर बहुत ही डिपेंड करता है। आपने वो भी किया। आपको बोला गया कि एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आपने वो भी किया। देन कॉलेज में आए, कॉलेज में आपको ये बताया गया कि प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लेसमेंट के लिए पूरा मेहनत किया, आप एक जॉब हासिल भी किया। देन आप जब इस जॉब पे जा रहे हो 6 महीना बाद आपको ये रियलाइज़ हो रहा है, 6 महीने में ही आपको पता चल जाता है कि ये जो जॉब है आपका लिए नहीं था। आप पूरा रिग्रेट कर रहे हो कि यार ये तो कहाँ पे फंस गए। तो ये जो ट्रैप है, बचपन से हमको ये बताया जाता है कि इस जॉब ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली जॉब इंपॉर्टेंट है आपका बेसिक नीड्स के लिए, लेकिन ये कोई डेस्टिनेशन तो था नहीं। लाइफ है यार, इसको एक एंजॉयमेंट आना चाहिए, इसमें एक मजा आना चाहिए। हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ लेवल का मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ, ये कर रहा हूँ एंड इससे ही मेरा को कुछ मिल भी रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं 10 में टॉपर था, 11-12 में जाके मैं वहाँ पे प्रेशर में आ गया, फिर कॉलेज में जाके प्लेसमेंट एंड जॉब में यहाँ पे इंक्रीमेंट। इसके जो चक्कर है, जो राउंड 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 मिडिल क्लास का पूरा लाइफ इसमें चला जाता है। ऊपर से आ जाता है बॉस का डांट एंड लायबिलिटीज के लिए जो ईएमआई, क्योंकि कोई होम लोन लेता है, कोई किसी चीज का लोन लेता है, किसी कार लोन लेता है, फिर सारा जिंदगी क्या करता है, जो ऑफिस से जो सैलरी मिलता है उसका कुछ हिस्सा ईएमआई देता है, वहां तक से कुछ बचाता है अपने लिए, तो बेसिक नीड्स एंड ईएमआई पे खत्म हो जाता है। एंड वहां से जो आपका 23-24 साल में जो नौकरी मिला है, 22 साल में जो नौकरी मिला है, वहां से कब आपको 40-50 आ जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। देन एक दिन रिटायरमेंट भी हो जाए एंड तब आपका जो रिग्रेट होता है ना, रिग्रेटफुल दिमाग रहता है कि काश मैं उस टाइम पे कर लेता एकदम। तब आपका बॉडी भी वीक हो जाता है। अभी जितना एनर्जी आपके पास है, जितना आप एफोर्ट डाल सकते हो, तब आप उस टाइम पे नहीं दे पाओगे, तो आपका दिमाग पूरा रिग्रेटफुल हो गया, बॉडी हो गया वीक। तो उस टाइम पे जो मुश्किल आप फेस करोगे ना, अगर आप इसी टाइम पे वो फेस कर लो, वो उतना भी मुश्किल नहीं होगा। तो मैं बस ये बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जॉब बेकार है। जॉब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि अगर आपका कोई बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं है तो आपका बेसिक नीड्स के लिए, फैमिली का बेसिक नीड्स के लिए आपका जॉब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे ट्रैप स्टार्ट होता है। जब आप कोई जॉब पे जाते हो तो दो तरीके का लोग होता है। एक लोग क्या करता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करना इन द सेंस ऑफिस टाइम के अलावा भी बहुत मेहनत करता है, सोचता है मैं अच्छे से काम करूंगा, बॉस को इम्प्रेस करूंगा एंड बॉस मेरे को इंक्रीमेंट देगा, ठीक है। एंड दूसरे टाइप का लोग ये होता है कि मेरा ऑफिस में तो कुछ नहीं हो रहा है, मैं कुछ स्किल वगैरह डेवलप करता हूँ, स्विच करता हूँ, दूसरे कंपनी में जाऊंगा, वो कंपनी मेरे लिए अच्छा होगा, ये तो बेकार है। तो फर्स्ट केस में जब आप ये सोच रहे हो कि बॉस खुश होगा एंड वो मुझे इंक्रीमेंट देगा, तो मैं बता दूं कोई भी बॉस कभी भी खुश नहीं होता, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, जो आप स्विच करके दूसरा कंपनी में जाओगे होप के साथ वो वाला कंपनी होगा, मान लो अच्छा भी हुआ एंड कुछ परसेंटेज आपको ग्रोथ भी दिया, लेकिन क्या, लेकिन आपका जो करियर है, आपका जो ओरिजिनल जो करियर है, जो आपका गोल है, जो आपका ड्रीम है, अगर आपका कोई ड्रीम है कि मैं अपना बिजनेस खड़ा करूंगा, आपका कोई ड्रीम है मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, आपका कुछ ऐसा गोल है कि मैं कुछ क्रिएटिविटी दिखाऊंगा, तो आपका कुछ ऐसा गोल है कि आप कुछ ब्लॉगर बनोगे या फिर जगह जगह घूमने जाओगे, ठीक है, मतलब कुछ एडिशनल कुछ इच्छा है, आप वो नहीं कर पा रहे हो, किस लिए, या तो आप इंक्रीमेंट के लिए पूरा टाइम आपका ऑफिस में ही दे रहे हो, या फिर स्विच के लिए पूरा टाइम रिज्यूमे बिल्डिंग में दबाए हुए हो, ठीक है। मतलब रिज्यूमे बिल्डिंग कैसे करना है, दूसरा कंपनी में कैसे जाना है, उसके बारे में सोच रहे हो, तो आपका जो करियर है, आपका जो ग्रोथ है, वो रिज्यूमे के नीचे दब जा रहा है। आपका जो कंट्रोल एस है लाइफ का, आप अपना कंट्रोल लेस अपना लाइफ को कहाँ पे सेव कर रहे हो, अपना सैलरी स्लिप पे, वहाँ पे कांस्टेंट कर रहे हो, उसको कोई भी डेवलपमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी एडिशनल वर्क में नहीं, आप क्या कर रहे हो, पूरा अपना जो फोकस है वो इंक्रीमेंट पे या फिर स्विच करना है तो रिज्यूमे पे डाल रहे हो। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आप नहीं किए, अगर आप अभी से फोकस नहीं किए, अपना जो भी गोल है, जो भी करियर ग्रोथ आप चाहते हो, जो भी आपका फोकस है, अगर आप अभी मेहनत नहीं कर रहे हो, अभी आपको अगर ये मुश्किल लग रहा है, तो मैं बता दूं, जब 20 साल 30 साल बाद आपको जो रिग्रेट होने लगेगा एंड आपको ये लगेगा कि काश उस टाइम में मैं कर लेता हूँ, ठीक है, उस टाइम पे जो मुश्किल आपका इंटरनली जो मुश्किल फील होगा, उससे अच्छा है कि आप अभी स्टार्ट कर लो, अभी ये मुश्किल फेस कर लो, दैट वुड बी बेटर। एंड ये ट्रैप सबके साथ है। मतलब एवरी मिडिल क्लास फैमिली जो क्या करता है कि इनिशियली सबको जॉब चाहिए होता है, जॉब आते अब सोचते हैं कि मैं सेटल हो गया, ये तो मेरे लिए सबसे बेटर है। तो ये चीज़ सोचना नहीं है,
अगर आपके पास टाइम है, आप 8 घंटा 9 घंटा ऑफिस को देते हो, जाने आने में 1-2 घंटा देते हो, 10 घंटा होता है, तो बाकी का 4 घंटा अपना करियर पे लगाओ, अपना जो एडिशनल है उस पे लगाओ। 2 इनकम सोर्स आपके पास हमेशा होना चाहिए, जो कि एक कांस्टेंट है, जो कि आपको जॉब से मिल रहा है, और एक है जो कि फ्लेक्सिबल। कभी भी ऐसा मत करना कि आप जॉब छोड़ दिया क्योंकि आपका करियर में फोकस करना है, ये करना है, वो करना है, तो आप पहले जॉब छोड़ दिया फिर कर रहे हो। पता चला फिर आपको जो लगता था कि ये मेरा फोकस है, पता चला कि आपको इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, हो ही सकता है ऐसा भी। तो जॉब के साथ करो, कुछ ट्राई करना है तो। एंड हमेशा 2 इनकम ऑब्वियसली होना चाहिए, ताकि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। कभी भी ये मत सोचना कि आपको जॉब मिल गया तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो गए। पहले आप अपना पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, पैसा लगता था तब पेरेंट्स को बोलते थे, अभी आप अपना जो ऑफिस है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर आपके पास एटलीस्ट 2 इनकम सोर्स रहेगा तो आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मतलब अगर आपको ऑफिस जाता है तो आपका दूसरा इनकम सोर्स वो संभाल लेगा कुछ टाइम के लिए, एंड अगर दूसरा जाता है तो ऑफिस संभाल लेगा कुछ टाइम के लिए। तो आपको एक क्लियरली आप डिसीजन ले पाओगे अपने ऊपर डिपेंड होकर कि हाँ मुझे अभी तो ये स्विच करना है, मुझे अभी ये नहीं चाहिए और नहीं चाहिए। तो आप अपना जो डायरेक्शन है वो मूव कर पाओगे। नहीं तो क्या होगा, अगर आप सिर्फ ऑफिस के ऊपर डिपेंड होंगे या फिर सिर्फ एक एक अर्निंग पे डिपेंडेंट होंगे, तब उसके ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाएगा। आप कोई भी तरीके से उसको हम नहीं कर पाओगे। ठीक है, या फिर मैं ये बोलूँ कि उसको हटाना नहीं पाओगे। आपको उस टाइम में आप एक बन जाओगे एंड आपका दूसरा करियर पे आप फोकस ही नहीं कर पाओगे। तो ऑब्वियसली 2 इनकम सोर्स होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग जॉब कर रहे हो या फिर जॉब मिल गया है, खुश हो, ऑब्वियसली खुश रहो कि आपको एक बहुत किसी को नहीं मिलता है जॉब, तो आपको मिल गया, आप खुश रहो, बट एडिशनल जो वर्क है वो करते रहना है, अपन करियर फोकस करते रहना है।